सो हाय एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं एक AI इमेज जनरेटर यूजिंग Next.js 16 और हगिंग फेस API। बेसिकली तुम टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दोगे और जैसे अ मैजिकल कैट ऑन अ बीच और ऑटोमेटिकली एक AI इमेज जनरेट हो जाएगी, बिल्कुल फ्री। आज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इसे कैसे बिल्ड करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हगिंग फेस है क्या। हगिंग फेस एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रेडीमेड AI मॉडल्स मिलते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक गिटहब बट फॉर AI मॉडल्स। नॉर्मली AI मॉडल्स ट्रेन करने में मंथ्स लगते हैं, बट हगिंग फेस पे ऑलरेडी ट्रेन मॉडल्स हैं। बस API कॉल करो और यूज करो। हम क्या यूज करेंगे? फ्लक्स डॉट वन डेव मॉडल। ये टेक्स्ट से इमेज जनरेट करता है लाइक डेल ई, कंप्लीटली फ्री है। क्यों फ्लक्स डॉट वन डेव? क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, स्पीड फास्ट है, 10-15 सेकेंड्स में ही इमेज जनरेट कर देता है। बिल्कुल फ्री है, रिलायबल है एंड बिगिनर्स के लिए बेस्ट है। सो हगिंग फेस अकाउंट सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है एंड ब्राउजर में टाइप करना है huggingface.co और हगिंग फेस का होम पेज खुल जाएगा। टॉप राइट में साइन अप का बटन है। आपको इसमें ईमेल वेरिफिकेशन करनी होगी, जो मैंने ऑलरेडी कर दी है। एंड तो अब हमें एक API जनरेट करना है। लॉगिन होने के बाद प्रोफाइल फोटो पे क्लिक करो और ड्रॉप डाउन में सेटिंग सेलेक्ट करो। लेफ्ट साइड बार में एक्सेस टोकन मिलेगा, इस पे क्लिक करते हैं और न्यू टोकन बटन पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी टोकन का नेम दे सकते हैं, टोकन का कुछ भी नेम दे सकते हैं लाइक इमेज जनरेटर। सो रोल को रीड रखना है एंड जनरेट टोकन पे बटन पे क्लिक करना है। टोकन जनरेट हो गया, कॉपी कर लो और सेव कर लो क्योंकि ये एक ही बार दिखने वाला है। सो ठीक है, हमने अपना टोकन सक्सेसफुली जनरेट कर लिया है। अब चलिए Next.js प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं। मैं VS कोड यूज करूंगा, आप कोई भी IDE यूज कर सकते हैं। चलिए टर्मिनल खोलो और कमांड टाइप करते हैं npx create next app @latest एंड एंटर। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो जिनके आंसर देने होंगे एंड यहाँ पर मैं डॉट सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे यही फोल्डर नेम रखना है AI इमेज जनरेटर जो यहाँ पर दिख रहा है। सो टाइप स्क्रिप्ट नो, क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली वीडियो है, तो हम अभी जावास्क्रिप्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे। ESLint यस, टेलविंड यस, सोर्स डायरेक्टरी यस और बाकी सब डिफॉल्ट। ठीक है, अब हमें इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने देना है एंड इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट रूट फोल्डर में आना है एंड .env.local फाइल बनाओ। उसमें हमें वही API की जो हमने अभी जनरेट की है, जो हमने अभी टोकन जनरेट किया है, उसको पेश करना है। चलिए फाइल सेव करो और सर्वर को एक बार रीस्टार्ट कर लेंगे क्योंकि हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को अपडेट किया है। तो अब हम बैकएंड लिखना स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमारा AI इमेज जनरेट होगा। ये पार्ट सर्वर साइड पे चलेगा ताकि हमारी API की सिक्योर रहे। सबसे पहले ऐप फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं action.js। चलिए टाइप करते हैं यूज सर्वर। ये लाइन बेसिकली बताती है कि ये कोड सिर्फ बैकएंड पे चलेगा, ब्राउजर पे नहीं। मतलब जो भी सेंसिटिव इन्फो है जैसे API की, वो सेव रहेगी। अब एक फंक्शन बनाते हैं जो यूज़र को का प्रॉम्प्ट लेगा और हगिंग फेस API से इमेज जनरेट करेगा। चलिए एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन जनरेट इमेज एंड const API/URL इज इक्वल टू, ये URL मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा एंड आप यहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए अब हम ट्राई कैच लगाते हैं ताकि अगर कोई एरर आए तो हम हैंडल कर सकें और हमारा ऐप क्रैश ना हो। तो ट्राई कैच के अंदर लिखेंगे फैच करने के लिए। अब फैच फंक्शन से हगिंग फेस API को कॉल करते हैं। ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट होगी बेसिकली। सो हम लिखेंगे const रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फैच और API URL पास करेंगे विद मेथड पोस्ट हेडर्स ऑथराइजेशन बियरर और process.env डॉट, जो हमारी API की जो हमने सेव की थी .env.local में। अब कंटेंट टाइप एप्लीकेशन /json। एंड बॉडी में json.stringify इनपुट्स प्रॉम्प्ट हम लेंगे फंक्शन में यहाँ पर। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हगिंग फेस को हमारा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट सेंड करेगा। ऑथराइजेशन के अंदर हम अपनी API की भेज रहे हैं जो हमारे .env.local में रखी है ताकि की सिक्योर रहे और फ्रंट एंड पे विजिबल ना हो। अगर रिस्पॉन्स ठीक नहीं आता तो हम एरर हैंडल करते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे इफ़ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके
जब रिस्पॉन्स सही आता है तो हमारे पास इमेज का रॉ बाइनरी डाटा आता है। ये बाइनरी डाटा बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, नंबर्स के फॉर्म में 0 और 1। इससे समझने के लिए हमें ब्लॉब बनाते हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट ब्लॉब इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट ब्लॉब। अब ये ब्लॉब क्या है? ब्लॉब का मतलब है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज, वीडियो या कोई भी बाइनरी फाइल। सिंपल वर्ड्स में ये हमारा इमेज का रॉ डाटा है। अब ब्लॉब को हम एरे बफर में कन्वर्ट करते हैं जिससे हम उसके अंदर के बाइट्स ले सकें। तो इसके लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट बफर इज इक्वल टू अवेट ब्लॉब डॉट एरे बफर फंक्शन। अब बफर के अंदर इमेज के बाइट्स होते हैं, जैसे 255, 216, 255, 200, ये सब नंबर्स मिलके एक इमेज बनती है। लेकिन HTML या रिएक्ट डायरेक्टली बाइनरी समझ नहीं सकता, इसलिए हम इसको बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए, कॉन्स्ट बेस 64 इज इक्वल टू बफर डॉट फ्रॉम बफर डॉट टू स्ट्रिंग बेस 64। अब बेस 64 एक टेक्स्ट फॉर्मेट है जिससे हम HTML में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। मतलब इमेज को स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख देंगे, मतलब इमेज को स्ट्रिंग के फॉर्म में लिख दें। अब एक फाइनल इमेज URL बनाते हैं जिससे फ्रंट एंड में IMG टैग में यूज़ कर लेंगे। कॉन्स्ट इमेज URL इज इक्वल टू बैकटिक डाटा इमेज स्लैश PNG फॉर्मेट में एंड बेस 64 पास करेंगे यहाँ पर। और बस अब हम ये इमेज URL रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न सक्सेस ट्रू इमेज URL। और कैच के अंदर हम एरर पास कर देंगे कंसोल डॉट एरर while generating image and return success false error डॉट इमेज। तो ये हमारा बैकएंड कंप्लीट हो गया। ये हगिंग फेस API से इमेज फैच करेगा, उसे ब्लॉब में कन्वर्ट करेगा और फिर बेस 64 में बदल के फ्रंट एंड को भेज देगा। अब अगला स्टेप होगा फ्रंट एंड बनाना, जहां यूजर अपना प्रॉम्प्ट डालेगा और ये फंक्शन कॉल होगा। आप अपना पेज डॉट JS में आएंगे एंड डिफॉल्ट जो कोड है उसे रिमूव करेंगे एंड यहाँ लिखेंगे RAFCE। इससे आपका एक बॉयलर प्लेट ऐड हो जाएगा, एक फंक्शन पेज। और अब हम इसमें मेन ऐड करेंगे और 2 डिव बनाएंगे, नैव बनाएंगे एंड इसमें क्लास ऐड करेंगे। नैव में क्लास ऐड करेंगे रिलेटिव Z20 मैक्स विथ 6XL MX ऑटो MT6 फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर PX6 PY3। और इसके अंदर एक डिव बनाएंगे और इसमें भी क्लास देंगे PX6 PY3 राउंडेड टू एक्सल BG वाइट /5 बैकड्रॉप ब्लर MD बॉर्डर वाइट /10 शेडो LG। और इसमें एक H1 टैग लगेंगे और इसमें लिखेंगे AI इमेज जनरेटर जो कि हमारा टाइटल होगा। और H1 में एक क्लास देंगे टेक्स्ट 2XL फॉन्ट बोल्ड PG ग्रेडियंट 2R फ्रॉम पर्पल 400 टू पिंक 400 टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट और BG क्लिप टेक्स्ट। ठीक है, मेन में क्लास ऐड करेंगे मिन हाइट स्क्रीन रिलेटिव BG ग्रेडियंट 2BR फ्रॉम #0E0E0F via #1A1A1B टेक्स्ट वाइट ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, अभी जो हमें एक शेड बनाना है उसके लिए हम क्लास देंगे एब्सोल्यूट टॉप -200 पिक्सल लेफ्ट -200 पिक्सल विड्थ 600 पिक्सल हाइट 600 पिक्सल और BG ग्रेडियंट 2BR फ्रॉम पर्पल 620 टू इंडिगो 510 और राउंडेड फुल ब्लर 3XL। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम सेम चीज़ कॉपी करेंगे एब्सोल्यूट, हम इसे कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, क्लोजिंग टैग लगा दिया है। अब डिव को यहाँ से रिमूव करेंगे एंड यहाँ पर राइट कर देंगे, राइट -200 पिक्सल और इंडिगो की जगह पर्पल कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो आ गया है। एंड अब क्या करेंगे, हम
nav के नीचे एक div बनाएंगे जिसमें हमारा कंटेंट रहेगा, मेन जो इनपुट फील्ड रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे H2 टेक्स्ट 4 एक्सेल, MD टेक्स्ट 5 एक्सेल, फॉन्ट सेमी बोल्ड, MB3 BG ग्रेडियंट 2 R फ्रॉम पिंक 400 टू पर्पल 300, BG क्लिप टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट, और यहाँ पर टर्न योर इमेजिनेशन इनटू रियल इमेजेस। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक पी टैग और ऐड करेंगे, इसमें छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी लिख देंगे, डिस्क्राइब एनीथिंग एंड लेट एआई क्रिएट फॉर यू। ठीक है, तो ये आप पे आ गया है, देख सकते हैं आप। तो क्लास नेम देंगे यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर MB10, अभी सेंटर में आ गया है। क्लास नेम रिलेटिव Z10 मैक्स विथ 4 एक्सेल, MX ऑटो PX6 PY16। तो अभी देख सकते हैं आप स्पेसिंग आ गई है इसमें। और अभी जो साइड में आपको ये डिज़ाइन दिख रहा है, इसको भी थोड़ा ठीक करते हैं। चलिए, इसके लिए हमने यहाँ पे गलती करी है, 3 एक्सेल की जगह ब्लर 3 एक्सेल लिखना था। सो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। एंड अब हमें एक इनपुट फील्ड बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए हम यहाँ पर इनपुट ये एरिया बनाएंगे, डिव एक, उसके अंदर एक और डिव और इनपुट क्लोजिंग टैग में डिव में क्लास देंगे मैक्स विथ 3 एक्सेल, MX ऑटो MB8 P6 राउंडेड 3 एक्सेल, BG वाइट 5 बैकड्रॉप ब्लर LG बॉर्डर वाइट एंड शेडो एक्सेल। नीचे वाली डिव में रिलेटिव फ्लेक्स आइटम सेंटर, और अभी देख सकते हैं अभी काफ़ी ठीक लग रहा है। क्लास नेम देंगे इनपुट में टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर डिस्क्राइब योर इमेज और डॉट ई डॉट एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्यूचरिस्टिक सिटी एट सनसेट। और क्लास नेम देंगे इनपुट फील्ड को फ्लैक्स 1, इसे फुल विड्थ में आ जाएगा। और BG PX6 PY4 PR32 टेक्स्ट LG राउंडेड 2 एक्सेल, BG वाइट 10 प्लेस होल्डर, यहाँ पर लिखेंगे बैकड्रॉप ब्लर एक्सेल, टेक्स्ट वाइट प्लेस होल्डर टेक्स्ट वाइट 50, बॉर्डर वाइट 20, फोकस बॉर्डर वाइट 40, फोकस आउटलाइन। ठीक है, फोकस करने पर अब बॉर्डर आ जाएगा। एंड डिसेबल ओपेसिटी 50, ट्रांजिशन ऑल। ठीक है, अभी देख सकते हैं आप कि वाइट टेक्स्ट भी आ गया है। ठीक है, तो अब हमें एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा जो कि जनरेट बटन होगा बेसिकली। तो हम इसमें क्या करेंगे, जनरेट बटन बनाएंगे, इसको एब्सोल्यूट देंगे, राइट 4 दे देंगे, राइट 3 दे देंगे, BG ग्रेडियंट 2 R फ्रॉम पर्पल 500 टू पिंक 500, और इसमें हम टेक्स्ट वाइट देंगे एंड PX6 PY3 राउंडेड 2 एक्सेल, फॉन्ट सेमी बोल्ड, और होवर में दे देंगे फ्रॉम पर्पल 600, होवर टू पिंक 600, डिसेबल्ड को दे देंगे ओपेसिटी 50, ट्रांजिशन ऑल। चलिए, अब हमारा बटन भी बन गया एंड कर्सर पॉइंटर अब ठीक है। अब हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा, फंक्शन में लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट हैंडल जनरेट इफ नॉट प्रॉम्प्ट डॉट ट्रिम रिटर्न, और एक हमें स्टेट बनानी पड़ेगी कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट सेट प्रॉम्प्ट यूज स्टेट, अभी के लिए एम्प्टी रखेंगे। और एक इमेजेस के लिए जो इसमें हमारी इमेजेस आएंगी उसके लिए एक स्टेट बनानी पड़ेगी, और कॉन्स्ट लोडिंग अगर सेट लोडिंग और यूज स्टेट फॉल्स, अभी के लिए फॉल्स रहेगी। कॉन्स्ट एक एरर बनाएंगे जिसमें हमारा एरर सेव होगा,
और यहाँ पर हम यूज स्टेट में एम्प्टी दे देंगे। ठीक है, तो अभी सेट लोडिंग ट्रू रखेंगे, सेट एरर को इमेजेस एम्प्टी एरे रखेंगे एंड सेट एरर्स को एम्प्टी रखेंगे। ठीक है, तो अभी ट्राई कैच लगाते हैं और इसमें लिखेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट जनरेट इमेज, जो कि हमने एक्शंस डॉट फाइल में बनाया था डॉट एक्शंस डॉट जेएस में, और इसमें प्रॉम्प्ट पास कर देंगे इफ रिजल्ट डॉट सक्सेस सेट इमेज, इसमें हम रिजल्ट एक इमेज यूआरएल सेट कर देंगे, और एल्स सेट एरर फेल टू जनरेट इमेज ट्राई अगेन लेटर, जो कि हमें फंक्शन से मिलेगी जो कि हमने बैक एंड में क्रिएट किया था, और हम यहाँ पे एरर हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, अभी हम इनपुट में वैल्यू देंगे प्रॉम्प्ट, जो कि यहाँ से जाएगा एंड ऑन चेंज इवेंट बनाएंगे एक। E is equal to set prompt e dot target dot value। ठीक है, अभी हमारा इसको कर देंगे डिसेबल लोडिंग एंड ठीक है, ऑन की डाउन यहाँ पर होगा e इज इक्वल टू e डॉट की इज इक्वल टू एंटर एंड लोडिंग एंड हैंडल जनरेट। ठीक है, अभी लोडिंग जनरेट यहाँ पे एरर हैंडलिंग कर लेंगे, डिव में एक क्लास भी दे देंगे मैक्स विथ 3 एक्सेल एमएक्स ऑटो MB8 BG रेड 500 पीस टेक्स्ट वाइट PG-X6 PY4 राउंडेड एक्सेल बॉर्डर रेड दे देंगे एंड बैकड्रॉप ब्लर LG, और इसमें एरर पास कर देंगे। यहाँ पर हमारी इमेज प्रीव्यू हो जाएगी, सो हम उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे लोडिंग का चेक लगाएंगे एंड यहाँ पर एक लोडर भी बना देंगे जल्दी से। ठीक है, हमने एक लोडर भी बना दिया एंड यहाँ पर अगर हमारे इमेजेस की लेंथ 0 होगी तो नहीं दिखेगी, अगर उससे ज़्यादा होगी तो यहाँ पर एक इमेज दिखेगी जिसका सोर्स इमेज एरे 0 और अल्ट इज इक्वल टू जनरेटेड क्लास नेम दे देंगे, इसमें हम विथ फुल हाइट ऑटो कर देंगे ऑब्जेक्ट कवर। ठीक है, अभी यहाँ पर ये एरर आ रहा है, इसको हम सही करते हैं इफ प्रॉम्प्ट ये। ठीक है, अभी भी एरर है, अभी देखते हैं इसको। वैल्यू मैक्स विथ 3 एक्सेल MX ऑटो ट्रांजिशन ऑल ड्यूरेशन 300 और क्लास नेम यहाँ पर देंगे राउंडेड 3 एक्सेल ओवरफ्लो हिडन BG वाइट 5 बॉर्डर वाइट 10 बैकड्रॉप ब्लर। ठीक है, ब्लर LG शेडो 2 एक्सेल। ठीक है, अभी भी एरर है, तो हाँ यहाँ पर हमने एसिंक नहीं लगाया तो वो लगा देंगे, और यूज स्टेट तो हमने स्टेट यूज़ किया तो हमें यहाँ पे यूज़ क्लाइंट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये क्लाइंट कंपोनेंट है। तो अभी देख सकते हैं हम सब एरर सॉल्व हो गया एंड अभी यहाँ पर एक डिव टैग बनाएंगे क्लोजिंग टैग, और इसमें हम MT6 टेक्स्ट सेंटर एक डाउनलोड बटन भी बना लेंगे href इमेजेस, और इसमें
इमेजेस पास कर देंगे, डाउनलोड इज इक्वल टू में बैक ट्रिप AI जनरेटेड, और इसमें डेट डॉट नाउ जो भी जब भी डाउनलोड होगी तो यूनिक उसमें एक डाउनलोड हो जाएगी। और क्लास नेम दे देंगे BGY10 टेक्स्ट वाइट PX8 PY3 राउंडेड 2XL फॉन्ट सेमी बोल्ड बॉर्डर वाइट और बॉर्डर वाइट 20 होवर BGY20 ट्रांजिशन ऑल। ठीक है, अभी हमारा एक डाउनलोड बटन भी बन गया है। चलिए अब अगर हम यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करते हैं तो ठीक है, मेरे सर्वर स्टार्ट नहीं था तो मैं सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर इमेज को यहाँ पे लिखता हूँ अ कैट ऑन अ बीच और जनरेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लोडिंग आ रही है, जनरेट योर इमेज प्लीज वेट, और यहाँ पे देख सकते हैं आप रेंडरिंग भी आ रही है। तो अभी इमेज जनरेट हो जाएगी, देख सकते हैं अ कैट ऑन अ बीच, एक इमेज जनरेट हो गई सक्सेसफुली, और हमने अपना एक AI इमेज जनरेटर सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया है। चाहे यहाँ पर आप लिख सकते हैं अ डॉग विद अ हैट, और यहाँ पर एक इमेज जनरेट हो जाएगी विद अ डॉग, देख सकते हैं आप एक इमेज जनरेट हो गई है सक्सेसफुली डॉग की विद हैट।